आदाब, मैं मुमताज आलम रिजवी बात करूंगा कांग्रेस और छत्तीसगढ़ की, जहां से बीजेपी के लिए एक बुरी खबर है। जी हां, कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। भाजपा ने जो बुलडोजर का सिलसिला शुरू किया था, अब उनके खिलाफ ही बुलडोजर चलाने की मांग की जा रही है। बुलडोजर लेकर के कांग्रेस के कारकुनान मैदान में आ गए हैं और भाजपा के जो आरोपी लीडर हैं उनके खिलाफ बुलडोजर चलाने की मांग कर रहे हैं। जी हां, आपको मैं बता दूं कि जब कांग्रेस की कर्नाटक में सरकार आई तो वहां पे जिस तरीके से भाजपा लीडरों के खिलाफ कार्रवाई शुरू हुई है, तो भाजपा अब तिलमिलाई है और अपना हेल्पलाइन नंबर जारी कर रही। वो कह रही कि हम अपने लीडरान का बचाव करेंगे और उनको कानूनी मदद देंगे, क्योंकि इंतकामी कार्रवाई हो रही है। इसी तरीके से छत्तीसगढ़ में अभी देखने में आया है, वहां से एक रिपोर्ट आई है कि कांग्रेस जो यूथ कार्यकर्ता हैं वो भाजपा लीडर के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और वो बुलडोजर लेकर के मैदान में उतर आए और भाजपा का जो लीडर है उसके घर और उसके ऑफिस में बुलडोजर लेकर के पहुंच गए। पूरी रिपोर्ट क्या है मैं ये बात करूंगा, और मेरा जो मकसद है बताने का वो ये कि न सिर्फ ये कि अब भाजपा सरकार में बल्कि कांग्रेस सरकार में भी अब बुलडोजर का सिलसिला शुरू हो गया है। ये तस्वीरें अब सामने आने लगी हैं। जी हां, मैं आपको बता दूं कि दरअसल एक एमबीए की छात्रा थी जिसको भाजपा के एक लीडर ने अपनी गोलियों का निशाना बनाया। 10 दिन तक वो छात्रा हॉस्पिटल में रही और आखिर में उसने दम तोड़ दिया। उसके पीठ में गोली लगी थी और जिसकी वजह से उसके जिस्म में जहर फैल गया। ये एमबीए की छात्रा थी बताया जा रहा है और इसको गोली मारी थी ये बीजेपी का जो लीडर है जिसका नाम है प्रियांश विश्वकर्मा। तो इसको लेकर के अब जो कांग्रेस के यूथ कारकुनान हैं उनका कहना यह है कि इस लीडर के घर पर बुलडोजर चलाया जाए, इसके दफ्तर पर बुलडोजर चलाया जाए और यही कह के वो लोग बुलडोजर लेकर के सड़कों पर उतरे, जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि किस तरीके से वो बुलडोजर लेकर के सड़क पर आए हैं और इसके साथ ही वो मांग कर रहे हैं कि इसके घर पर बुलडोजर चलाया जाए। आपको बता दूं कि ये जो गोलियां चलाई थी पहले 307 और दूसरे धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था, लेकिन जब तालिबा की मौत हो गई तो अब विश्वकर्मा के खिलाफ 302 का मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। इस मामले में कांग्रेस कारकुनान का कहना है कि यह मेरा आज सांकेतिक प्रदर्शन था जिसमें मैंने मांग की है कि इस आरोपी लीडर के घर पर जो भाजपा का है उसके घर और ऑफिस पर बुलडोजर चलाए जाए, ये उन्होंने मांग की है। और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस के कारकुनान प्रोटेस्ट कर रहे हैं और अपने ही मुख्यमंत्री पर यह इल्जाम लगा रहे हैं कि वो भाजपा के लीडर का दिफा कर रही है, ऐसा वो कह रहे हैं। हालांकि इसमें कितनी सदाकत है ये देखने वाली बात होगी। कांग्रेस के कारकुनान अब ये मांग कर रहे हैं और सरकार से डिमांड कर रहे हैं कि फौरी तौर पर इनके घरों पर बुलडोजर चलाया जाए। उन्होंने कुछ वक्त दिया है कि सरकार अगर कार्रवाई नहीं करेगी तो हम फिर धरना प्रदर्शन करेंगे। कहने का मतलब यह है कि कांग्रेस अब इन तमाम चीजों का इस्तेमाल कर रही है जो भाजपा ने किया है। और खास बात यह है कि अब कांग्रेस सूबाई सतह पर बहुत तेजी से मजबूत हो रही। अभी आप देखिए कि 4 मकामात पर 4 सूबों में अगर भाजपा की सरकार है तो आज की तारीख में 4 सूबों में कांग्रेस की सरकार है। मैंने पहले भी अपनी स्टोरी में इसका जिक्र किया था। आप देखिए राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, कर्नाटक में और हिमाचल प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार है कांग्रेस की। और बीजेपी की भी अगर देखेंगे तो इतने ही राज्य में पूर्ण बहुमत की सरकार है। मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और राजस्थान, तो 4-4 बराबर हो गए और इसीलिए कांग्रेस के कारकुनान का हौसला बुलंद है। अब जैसे को तैसा देने की बात की जा रही है। हालांकि अब भाजपा सरकार में भी आप देखिए कि बुलडोजर का चलन कम हो गया है।
अब ये डर है, खौफ है, क्या है नहीं मालूम, लेकिन जैसे पहले अचानक बुलडोजर चला दिए जाते थे वो नहीं हो रहा है। इसके साथ ही क्योंकि इधर हमने देखा यूपी हो या उत्तराखंड हो, कई ऐसे मामले आए जिसमें बीजेपी के ही लीडरान का नाम रहा। ऐसे में मांग की जाने लगी थी कि आखिर भाजपा के जो लीडर हैं वो जब आरोपी होते हैं तो उनके घर पर बुलडोजर क्यों नहीं चलाया जाता। मैं बात कर रहा हूं उत्तर प्रदेश में बस्ती में एक भाजपा का लीडर है जिसने 12 साल की मासूम बच्ची के साथ गैंगरेप किया था, अपने घर में किया था, लेकिन उसके खिलाफ कोई ऐसी कार्रवाई नहीं हुई, बुलडोजर नहीं चलाया गया। इस पर लोगों ने सवाल किया कि आखिर योगी आदित्यनाथ ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों बुलडोजर वहां नहीं भेज रहे हैं, क्यों ये कार्रवाई नहीं हो रही है। तो अब बहरहाल बुलडोजर कम दिख रहे हैं, लेकिन आपको याद होगा कि ये वही बुलडोजर है जो चुनाव तक में इशू बन गया था। और योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो तो बुलडोजर बाबा बन गए, हालांकि अब वो इनकाउंटर बाबा बन गए। अभी और कौन से बाबा बनेंगे ये चुनाव आते आते पता चलेगा, लेकिन दो चीजों से वो काफी मकबूल हुए। योगी आदित्यनाथ अपने किसी विकास काम से मकबूल नहीं हुए। क्या आप ये कह लें कि इन्होंने ये बड़ा काम कर दिया, इतनी बड़ी भव्य यूनिवर्सिटी बना दी, या कोई बहुत बड़ी कंपनी जो है उत्तर प्रदेश में चला दी, उसके वजह से उनका नाम हो जाए, विकास पुरुष जो है वो कहे जाने लगे, ऐसा नहीं। बल्कि आप देखिए कि उनको बुलडोजर बाबा कहा जाने लगा, उनको इनकाउंटर बाबा कहा जाने लगा। अब मालूम नहीं कि इससे योगी आदित्यनाथ अपने आप को बड़ा समझ रहे हैं, वो उनको क्या लग रहा है कि ये बहुत फायदेमंद वाली चीज है, ये इतिहास में बहुत बड़ा नाम होने वाली चीज है, मुझे नहीं पता। लेकिन हाँ ये जरूर हुआ कि उनके नक्शे कदम पर बीजेपी की जो और सूबाई सरकार थी, चाहे वो मध्य प्रदेश की सरकार रही हो, चाहे वो इससे पहले जब कर्नाटक में कर्नाटक की सरकार रही हो, या गुजरात की सरकार रही हो, उत्तराखंड के, उन सब ने इस चीज को अपनाने की कोशिश की और जगह जगह हमें बुलडोजर नजर आ रहे थे। लेकिन अब लग रहा है कि 2024 में बुलडोजर काम नहीं करेगा। बहरहाल कहने का पूरा मकसद यह है कि जो कांग्रेस कर रही है दरअसल वो बीजेपी को जवाब दे रही है, और कांग्रेस बार बार ये दोहराती रही है कि सब कुछ याद रखा जाएगा, यानी जो आप कर रहे हैं इसका जवाब दिया जाएगा। और अगर 2024 में सरकार केंद्र में बन गई तो सोचिए कि कांग्रेस क्या कुछ करेगी। बहरहाल ये तो वक्त बताएगा कि कौन हारेगा, कौन जीतेगा और कौन किसके साथ क्या करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।